आज मैं होम्योपैथी की बहुत ही सामान्य दवा, बहुत ही अच्छी दवा, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा कैलकेरिया फास के की नोट सिम्टम्स की चर्चा कर रहा हूँ। ये की नोट सिम्टम्स जो हैं, इनको जानने के बाद किसी भी रोगी की दवा के चुनाव में सुविधा हो जाती है। कैलकेरिया फास का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लक्षण जो है वो ये है कि इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तालु जो है बहुत ही मंद गति से भरती है। तालु जो है सिर में जो फॉन्टेनेलीज होता है, जिसे तालु कहते हैं सामान्य भाषा में, वो बहुत धीरे धीरे भरता है, मंद गति से भरता है। और तमाम बार ऐसा होता है कि तालु भरने के बाद वो पुनः खुल जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई बच्चा है, उसका तालु मंद गति से भर रहा है या भर जाने के बाद पुनः खुल जा रहा है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लक्षण है, एक धातुगत लक्षण है। ऐसे बच्चों की सभी बीमारियों में कैलकेरिया फास ही उसकी दवा होगी। यानी ऐसे बच्चे जिनका तालु बहुत मंद गति से भरता है या भरने के बाद फिर खुल जाता है, तो ऐसे बच्चों के जो भी रोग हैं, रोग का नाम कुछ भी हो, लेकिन उनकी दवा कैलकेरिया फास होगी। दूसरा की नोट सिम्टम है कि ऐसे जो बच्चे जिनका तालु जो है बहुत धीमी गति से भरता है या भरने के बाद पुनः खुल जाता है, तो ऐसे बच्चों की जो शारीरिक संरचना होती है, ऐसे बच्चे जो है वो दुबले पतले होते हैं और उनमें दुबलापन की प्रधानता पाई जाती है। और साथ ही साथ उनके सिर पर जो है माथे पर जो है पसीना भी पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर किसी बच्चे की तालु मंद गति से भर रही हो, तालु भरने के बाद खुल जा रही हो, बच्चा दुबला पतला हो और धीरे धीरे दुबलेपन की प्रवणता हो और उसके सिर पर पसीना भी आता हो, माथे पर पसीना भी आता हो, तो यह एक चित्र है कैलकेरिया फास के बच्चे का, कैलकेरिया फास के रोगी का। और यह लक्षण पाए जाने पर, ये धातुगत लक्षण पाए जाने पर, यह कॉन्स्टिट्यूशनल लक्षण पाए जाने पर ऐसे बच्चे के सभी रोगों की दवा कैलकेरिया फास होगी। दूसरा की नोट सिम्टम है जो डायरिया से रिलेटेड है। अगर इसमें जो डायरिया होती है, जो अतिसार होता है या इंटेरोकोलाइटिस होती है, इंटेरोकोलाइटिस मीन्स है कि आंतों में सूजन और प्रदाह, और इसमें जो है मल के साथ आंव आता है। तो इस तरीके से डायरिया और इंटेरोकोलाइटिस में कैलकेरिया फास का अगर रोगी है, तो ऐसे रोगी के डायरिया और इंटेरोकोलाइटिस में पेट जो है सूजा हुआ रहता है, पेट में गैस वायु भरी हुई रहती है और मल बहुत ही आवाज़ के साथ निकलता है और छितरा जाता है, चारों ओर फैल जाता है। तो इस तरीके से अगर किसी को अल्सर हो या इंटेरोकोलाइटिस हो और उसमें पेट में सूजन हो और साथ ही साथ जो है स्प्लैटरिंग हो रही हो, मल जो है आवाज़ के साथ छितरा के निकल रहा हो, तो ऐसे रोगी की दवा कैलकेरिया फास होगी। और तीसरा जो की नोट सिम्टम है वो ये है, ऐसे रोगी जिनका वात रोग जो है वो फाल में बढ़ता है या स्प्रिंग में सीजन में बढ़ता है, यानी जब पतझड़ का समय होता है तो उस समय ये वात रोग बढ़ता है, या जब स्प्रिंग सीजन वसंत ऋतु आ जाती है तब उनका वात रोग बढ़ता है। तो ऐसे रोगियों की दवा जो है वो वात रोग की दवा जो है वो कैलकेरिया फास होगी। दूसरे तरीके से आप यूँ समझिए कि जब मेल्टिंग
जो है स्नो है, यानी बर्फ़ पिघल रही हो और पूरी हवा जो है बर्फ़ पिघलने से भरी हुई हो, फाल का सीज़न हो, पतझड़ का सीज़न हो, वसंत का सीज़न हो, ऐसे समय में जब वायु में नमी और ठंडक दोनों एक साथ होती है, ऐसे समय में अगर किसी का वात रोग बढ़ता है तो उसकी दवा कैलकेरिया फास। तो इस तरीके से मैंने कैलकेरिया फास के की नोट सिम्टम्स बताए और इनके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आपका रोगी कैलकेरिया फास का रोगी है कि नहीं, उसके किसी रोग की दवा कैलकेरिया फास है कि नहीं। और आगे जो है हम अन्य वीडियो में इसके कैलकेरिया फास के विभिन्न रोगों की चर्चा अलग से करेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।